नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि कभी न मिटने वाली छाप छोड़ देती हैं और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। तो क्यों आज का दिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जगाने का दिन है, अल्पसंख्यकों को जागरूक करने का दिन है, नज़र डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 18 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। ये दिन राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। इस दिन लोगों को उनके बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए कई अभियान, सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक देश के हर नागरिक को सम्मान मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय का हो। देश के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। साल 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव जारी किया। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए एक आयोग बनाने की बात कही गई। इसके साथ यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान में संरक्षण के कई कानून हैं, जिसके बावजूद अल्पसंख्यकों को असुरक्षा महसूस होती है। इतना ही नहीं, उनके प्रति भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता है। इसी को खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसके साथ ही साल 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक कानून बनाया, जिसके तहत साल 1993 की अधिसूचना आई। अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हों। इसके अलावा जिनकी जनसंख्या भी कम हो, इनकी भाषा, धर्म, परंपरा आम समुदाय के लोगों से अलग हो। हालांकि पड़ोसी देश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला जारी किया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की परिभाषा साफ कर दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि धर्म की कोई सीमा नहीं होती। धर्म राज्य के आधार पर न देखकर अखिल भारतीय स्तर पर देखना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है, इसका मकसद लोगों को सामाजिक और उनके आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अल्पसंख्यक वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिन्हें कभी धर्म, तो कभी जाति, तो कभी लिंग के आधार पर, तो कभी कभी सामाजिक और आर्थिक आधार पर मतभेदों का सामना करना पड़ता है। इस भेदभाव को बदलने की ज़रूरत है, एक नए कदम के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है प्रवासियों से और शरणार्थियों से। क्यों आज का दिन इनके लिए खास है, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, जिसे हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने और उन प्रवासियों और शरणार्थियों को याद करने का आह्वान कर रहा है जो एक सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंचते समय अपनी जान गंवा चुके हैं या गायब हो गए हैं। हर साल 18 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। ये दिन सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल की वजह से साल 2000 में जब ये बिल पास हुआ, उसके बाद से ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति सुरक्षा बढ़ाना और साथ ही साथ उन्हें उनके अधिकार के प्रति जागरूकता भी देना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा बेहद ही खास है, जो कि एक इतिहास की घटना से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। 18 दिसंबर साल 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सचिन ने डेब्यू किया था। शहर पाकिस्तान का गुजरवाला, जगह दी जिन्ना स्टेडियम। साल 1989 को टॉस हो चुका था। भारतीय टीम में 16 साल का एक छोटे कद का खिलाड़ी 74 नंबर की कैप पहनकर अपना वनडे डेब्यू कर रहा था। भारतीय कप्तान के श्रीकांत ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। खराब लाइट के चलते मैच को 16 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने पर उतरी और 9 विकेट गंवाकर 87 रन ही बना सकी। सैयद अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 32 गेंद में से सबसे ज़्यादा 42 रन बनाए थे। भारत की तरफ से सलील अंकोला और मनिंदर सिंह ने 2-2 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 80 रन बना पाई और मैच 7 रन से हार गई। मोहम्मद अजरुद्दीन ने सबसे ज़्यादा 21 रन की पारी खेली, लेकिन इस मैच में जिस 16 साल के खिलाड़ी पर सबकी निगाह थी, उसका क्या? सवाल सही है तो जवाब है कि वो खिलाड़ी बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गया। उस खिलाड़ी का नाम था सचिन तेंदुलकर। मुंबई के एक स्कूल मास्टर रमेश तेंदुलकर का बेटा, जिसने पिता से पढ़ाई की वजह क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। गुरु और कोच रमाकांत आचरेकर का शिष्य। वापस मैच की तरफ चलते हैं। पहले मैच से 0 से शुरुआत करने वाले सचिन के अगर पूरे क्रिकेट इतिहास पर नज़र डालें तो उनके बनाए गए रिकॉर्ड आज भी कायम है। वनडे में सचिन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दोहरा शतक बनाया। 18,426 रन वनडे करियर में बनाए गए और 39 शतक भी जड़े। सचिन ने 23 साल बाद 23 दिसंबर साल 2012 को वनडे करियर से अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सबसे पहले सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट का नाम दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने भगवान को देखा। वह भारतीय टेस्ट टीम 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। आज ही के दिन साल 1989 को सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला डेब्यू मैच खेला था। ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मैच शुरू किया था। इसलिए आज का दिन बेहद ही खास है क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।